नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसे अन्न के बारे में जो कि 100 से ज्यादा बीमारियों में एक औषधि की तरह से काम करता है। न यह एक दवा है, न यह एक महंगा टॉनिक, बल्कि वह है भुना हुआ चावल, जिसको कि कहीं पे खील, कहीं पे लाजा और कहीं कहीं पे जो है इसको लाहा और इंग्लिश में इसको पफ्ड राइस बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे विस्तार से कि किस किस रोग में इसको कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे ये 100 से अधिक बीमारियों को ठीक करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो वीडियो को विस्तार से देखिएगा और जानिएगा सिर्फ एक खील से कैसे हम रोगों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, खील जो है इसको जो है रेत में कढ़ाई में भुना जाता है चावलों को। उसके बाद जो है ये बड़ी सुपाच्य और हल्का और जो है सात्विक आहार बन जाता है दोस्तों। और आयुर्वेद में इसको जो है एक औषधि के रूप में ही माना जाता है। अब जानेंगे हम खील के आयुर्वेदिक गुण धर्म के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। खील जो है ये जो है लघु मतलब हल्की होती है, पचने में बहुत हल्की होती है। रुचिकर मतलब जो नौसिया, कच्चाजी वगैरह या उल्टी वगैरह होती है उसको खत्म करने का काम करती है। और ग्राही मतलब दस्त को रोकने में, होल्ड करने में ये सहायता करती है। उसके बाद बात करें शोषणीय, मतलब ये शोषण का काम करती है, मतलब जो पानी है अंदर ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों इसके रस के बारे में। रस जो है इसका मधुर होता है, मतलब ये मिट्टी प्रकृति की होती है, मीठा टेस्ट इसका होता है। उसके बाद बात करें दोस्तों वीर्य के बारे में। वीर्य जो है इसका शीत प्रकृति का होता है, मतलब ये ठंडी तासीर की होती है। तो जो पित्तवर्धक रोग है इसको अच्छे से खा सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों विपाक की। विपाक जो है इसका वो मधुर होता है, मतलब पचने के बाद भी मधुर टेस्ट लेकर के आती है, मतलब कि खाने के बाद जो इसका टेस्ट होता है वो मधुर होता है। उसके बाद बात करें दोस्तों चरक संहिता और जो है अष्टांग हृदयम के अनुसार इसमें जो है एक दोहा लिखा गया है, शीतलम लघुच लाजा नाम। मतलब शीतलम का मतलब लाजा जो है, खील जो है ठंडी प्रकृति की होती है, हल्की होती है मतलब लघु होती है, और दोष सामक होती है, मतलब दोषों को हरने वाली इसको बोला गया है। अब बात करते हैं दोस्तों 100 से अधिक बीमारियों में जो है खील कैसे फायदेमंद होती है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उल्टी और मिचली के बारे में, मतलब नौसिया के बारे में। तो गर्भवती महिलाओं को यदि उल्टी हो रही हो, उनको भारी भोजन उस टाइम नहीं पचता, एसिडिटी बनती है, या सफर के दौरान जिसको भारी भोजन खाने से उल्टी वगैरह की समस्याएं होती है, या पित्त की अधिकता होती है, जिनको गर्मी वगैरह ज्यादा लगती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है छाती में, या उल्टी वगैरह की समस्याएं बनी रहती है, उनको जो है खील बहुत लाभदायक होती है। क्योंकि खील जो है पचने में लघु होती है और जो जठराग्नि को ये तेज करती है, और सुपाच्य होती है, मतलब पचने में बहुत हल्की होती है, आसानी से पच जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाएं यदि इसका सेवन करेंगी तो उनको उल्टी वगैरह की समस्याएं नहीं होगी। सफर में जाने से पहले या सफर में यदि आप इसको खाओगे तो तब भी आपको उल्टी की समस्या नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लूज मोशन की, अतिसार की। लूज मोशन में क्या है, यदि इसको दही या छाछ के साथ लिया जाए, लस्सी के साथ इसको लिया जाए, तो ये जो है दस्त को होल्ड करने का काम करती है, क्योंकि एक ड्राई अन्न है। उसके बाद जो है ये उससे जो पानी है एक्स्ट्रा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जो है आपके दस्त और अतिसार की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एसिडिटी और पित्त विकार की। एसिडिटी में जब बर्निंग सेंसेशन होती है, छाती में जलन वगैरह की समस्या होती है, पेट में हीट निकलती है, पैरों में जलन होती है, ऐसे लोगों को जो है पित्त बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे में यदि आप खील का सेवन करेंगे तो खील की जो प्रकृति होती है वो ठंडी प्रकृति की होती है ये। तो यदि इसका सेवन करेंगे तो सीने में जो जलन है और पैरों में जलन है, पेट में जलन है, या आपको एसिडिटी ज्यादा बनती है, तो वो जो है खत्म हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बार बार भूख लगनी और कमजोरी रहनी। कोई आपने बोलता सुना होगा कि मेरे को थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ खाने के लिए चाहिए, परंतु मेरे को वो पचता नहीं है, मतलब वो भारी भोजन उसको पचता नहीं है, परंतु भूख बार बार लगती है। तो ऐसे में सबसे अच्छी जो है उसके लिए खील रहती है।
खील जो है पचने में हल्की होती है और उसको एनर्जी भी अच्छी देती है, जिससे कि उसका पाचन और बढ़ता है उल्टा, और उसको धीरे धीरे भूख भी कम हो जाती है, कमजोरी दूर हो जाती है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुखार की रिकवरी के बारे में। बुखार में जो है भारी भोजन नहीं पचता अच्छी तरह से, क्योंकि जो है उस टाइम जठराग्नि कम हो जाती है। तो ऐसे में यदि आप बुखार में खील का सेवन करेंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा, और जो है आपकी जो बुखार की रिकवरी है वो बहुत जल्दी से हो जाती है, और जो बुखार में आपको हीट पैदा होती है, गर्मी लगती है, वो भी इससे शांत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं खांसी व कफ के रोगों में। खांसी व कफ के रोगों में सुबह सुबह होने वाली जो खांसी होती है वो कफ के कारण होती है। कफ जो है भारी प्रकृति का होता है, इसलिए हल्की चीज उस टाइम खानी चाहिए। तो खील बहुत हल्की होती है, जो कि जो है आपकी खांसी में राहत देने में काम करती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गर्मी यदि जिसको ज्यादा लगती है, पसीना ज्यादा आता है, पसीने से दुर्गंध आती है, ब्लीडिंग कहीं से जिसको ज्यादा होती है, गर्मी के कारण ब्लीडिंग हो जाती है, धूप में जाने से ब्लीडिंग हो जाती है, धूप सहन नहीं होती, धूप में जाने से खारिश स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे लोगों को जो है खील का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो है ठंडी प्रकृति की होती है और उसकी जो प्रकृति को जो है पित्त बढ़ा हुआ है उसको शांत कर देती है, जिससे कि उसको गर्मी पसीने की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं खील जो है किसको खानी चाहिए और किसको खील नहीं खानी चाहिए। दोस्तों बुखार और वमन के बाद, मतलब बुखार जब हुआ हो और उल्टी लगी हो, पित्त और गर्मी के से परेशान लोग, और डायबिटीज पेशेंट, और जो है कमजोर पाचन जिनका होता है, जठराग्नि कमजोर होती है, और बच्चे और बुजुर्ग इसका जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करें, क्योंकि ये इन समस्याओं को खत्म करती है। अब दोस्तों सावधानी क्या है कि नहीं, इसको खाना नहीं चाहिए जिनको कब्ज हो रखी होती है, ड्राई स्टूल होता है, जिनका लैट्रिन ड्राई होती है, क्योंकि खील जो है भून करके ड्राई हो जाती है। यदि आप ड्राई चीज उस टाइम पे खाएंगे तो आपको कब्ज और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये दस्तों को रोकने का काम करती है, तो और भी ज्यादा अधिक कब्ज करेगी। तो ऐसे लोगों को जो है खील का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक वात प्रकृति के जो लोग हैं, मतलब उनको दर्द वगैरह की समस्याएं ज्यादा बनी रहती हैं, तो वो भी जो है लाजा का मतलब खील का घी में भून करके प्रयोग करें, खाली आप इसका सेवन ना करें, या तेल में भून करके प्रयोग करें। जैसे बिहार वगैरह में खील के ऊपर तेल गिरा के ही, कच्चा तेल गिरा के ही खाया जाता है। सेवन की विधि क्या है, मात्रा क्या है दोस्तों? यदि आपको दस्त वगैरह की समस्याएं या पित्त से रिलेटेड समस्याएं हैं तो छाछ में डाल करके इसको सेवन करना चाहिए। यदि आपको ताकत के लिए इसको चाहिए तो आप देसी गाय के घृत के साथ इसको भून करके उसका सेवन कर सकते हो। उसके बाद यदि आपको उल्टी और बुखार में इसका सेवन करना हो तो इसका आप सूप बना सकते हो, इसमें थोड़ा सा अदरक डाल सकते हो, थोड़ा सा 1-2 पिंच काली नमक वगैरह डाल के इसका सूप भी आप बना सकते हो। बहुत हल्का होगा और आपके बुखार को उतारने में आपकी सहायता करेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जो है अनार के साथ या गुड़ मिलाकर जो है इसका सेवन कराया जाता है, जिसमें मिट्टी खील भी आ जाती है। मिट्टी खील आप गुड़ की बना के उनको खिला सकते हो। कहां से ले और कैसे पहचाने कि ये अच्छी जो है खील है, तो यह जो है कई दुकानों पे मिलती है, और जो है दीपावली पूजन पे, लक्ष्मी पूजन पे इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो जो देखिए इसमें नमी ना हो और ये ड्राई हो, तो ऐसी खील ही हमें प्रयोग करनी चाहिए। तो दोस्तों खील जो है एक स्नैक्स ही नहीं है, बल्कि यह एक औषधि के रूप में भी रोगों को दूर करने में हमारी हेल्प करती है। पेट से लेकर पित्त जन्य जो समस्याएं हैं, उल्टी से लेकर शुगर तक की जो समस्याएं हैं, डायबिटीज तक की जो समस्याएं हैं, ये लगभग 100 से ऊपर रोगों में आपकी रोगों को भगाने में सहायता करती है। तो दोस्तों मेरी ये दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय आयुर्वेद, जय भारत।